नमस्कार बच्चों, श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर की दूसरी बुक में परिवार टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है बच्चों, हम आपको परिवार का अर्थ बताएंगे, परिवार की परिभाषा, परिवार की विशेषताएं और परिवार के प्रमुख कार्यों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों फैमिली। जैसा कि आप जानते हो परिवार ऐसा समूह है जो हर जगह पाया जाता है। विश्व के हर कोने में परिवार पाया जाता है। जब से सभ्यता का विकास हुआ है तब से परिवार का अस्तित्व है। परिवार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिवार से हमारी सामूहिक जो जितनी भी संस्थागत मतलब सहूलतें हैं वो परिवार से ही मिलते हैं। यहाँ तक कि परिवार को प्रथम पाठशाला भी मानते हैं बच्चे की। सब कुछ हमें परिवार से मिलता है, एक नाम, पहचान, सब कुछ परिवार से मिलता है। तो ये जो महत्वपूर्ण संस्था है इसका अध्ययन हम पेपर सेकंड में करेंगे सामाजिक मानव शास्त्र की बुक में। ठीक है बच्चों, तो परिवार को इंग्लिश में बच्चों फैमिली कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना है। ठीक है बच्चों, जिसका अर्थ होता है, परिवार का अर्थ क्या है बच्चों, परिवार मतलब पूरा, जैसे कि कहते हैं कभी कभी मतलब संस्कृत में क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब पूरा विश्व का है क्या है, परिवार है। बिल्कुल बात सही है। परिवार पूरे विश्व में क्या है, हर जगह परिवार का अस्तित्व पाया जाता है। परिवार एक ऐसा समूह है जो हर जगह पाया जाता है, जिससे कि हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था। परिवार में क्या क्या आता है बच्चों, जिसके अंतर्गत माता पिता, ठीक है बच्चों, बच्चे, नौकर और यहाँ तक कि जो पहले ज़माने में दास हुआ करते थे वो भी परिवार का हिस्सा थे। ठीक है बच्चों, परिवार की परिभाषा लूसी मेयर समाजशास्त्री उन्होंने दी है, कुछ इस प्रकार दी है बच्चों। क्या बताया उन्होंने बताया है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। कैसा? गृहस्थ। जैसे कि 4 आश्रम होते हैं, आप बच्चे जानते हो, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ आश्रम, और फिर कौन सा बच्चों, कौन सा आश्रम है, वो है सन्यासी आश्रम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान आते हैं। परिवार क्या है बच्चों, किससे आगे बढ़ता है? दंपति का मतलब कपल, मतलब हस्बैंड वाइफ, इनसे ही तो परिवार आगे बढ़ता है। हम भी किसी की संतान हैं, हमारे जो पापा हैं वो भी किसी की संतान है। मतलब कहने का मतलब है हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ईयर में भी आपने परिवार को पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ जो परिवार के बारे में पढ़ेंगे वो थोड़ा हटके पढ़ेंगे, जनजातियों के संदर्भ में पढ़ेंगे। जनजातियों में जो परिवार पाए जाते हैं वो किस तरह से, तो हमने सोचा आज हम आपको परिवार का थोड़ा बेसिक स्वरूप बता देते हैं, फिर आपको ये परिवार है उनको जनजातियों से जोड़कर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने परिभाषा जानी है, आप परिवार की कुछ विशेषताएं जानते हैं। आइए बच्चों, ठीक है, परिवार की कुछ विशेषताएं हैं बच्चों। विशेषता बताने से पहले थोड़ा परिवार के कुछ प्रकार के बारे में जान लेते हैं। भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, जैसे कि पितृसत्तात्मक परिवार, मातृसत्तात्मक, है कि नहीं बच्चों, मातृवंशी, पितृवंशी। जो हमारे भारतीय के पूरे सिनेरियो में अगर देखें तो ज़्यादातर हिस्सों में पितृसत्तात्मक परिवार, मतलब जो हमें पहचान मिली है, जो नाम मिला है, जो सारी चीज़ें देखते हैं, जिनसे, जैसे कि तुमने देखा है, तुम जब भी घर होते हो तो कौन बोलते हैं? उनकी लड़की। उनकी क्या मतलब? आपके डैडी का नाम लिया जाए। अगर डैडी के नहीं होगा तो पुराने ज़माने में पूछूंगा, अरे वो जो है ना दादाजी, उनका नाम। तो हमें क्या है, ज़्यादा पितृसत्तात्मक परिवार है। लेकिन जो कुछ जनजाति समूह हैं उनमें क्या है बच्चों, गारो खासी जयंतिया वगैरह परिवार कुछ हैं, नायर हैं, केरल के नायर हैं। इनमें क्या है बच्चों, मातृसत्ता, मतलब पहचान कहाँ से मिलती है हमें? माता जी से मिलती है। तुमने देखा हो आपकी जो सर्टिफिकेट आता है 10वीं का, उसमें भी माता जी का नाम पहले लिखा आता है। देखा होगा, आप नहीं देखा हो तो देखना।
क्योंकि माँ ने ही तो हमें ये खूबसूरत दुनिया दी है ना। तो कहने का मतलब माँ की भूमिका बहुत ही सराहनीय है। तो इस तरह से हम समझेंगे। और फिर आ जाता है संयुक्त परिवार, एकल परिवार, है कि नहीं बच्चों। संयुक्त परिवार और एकल परिवार अलग अलग होते हैं। संयुक्त परिवार तुम्हें पता है जिसमें जिस परिवार में 3 पीढ़ी रहती हो वो, और सारी रसोई का एक खाना एक जगह बनता हो, और जो भी हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनका एक मुखिया हो, जो सारे जैसे कि बच्चों पैसे की जरूरत होती है किससे लेते हैं हम, पापा जी से पैसे मांगते हैं, है कि नहीं। तो सारी चीज़ें समझ रहे होगे आप। अब हम आपको परिवार की विशेषताएं बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो इनकी पहली विशेषता है परिवार की सीमित आकार। सीमित आकार या स्वरूप बच्चों। परिवार का जो स्वरूप है वो अन्य समूह की अपेक्षा सीमित है। जैसे सीमित का मतलब है एक परिवार है आपका, उस परिवार में कितने लोग हैं, किसी के में 10 लोग हैं, किसी के में 20 लोग हैं, अधिक से अधिक 30 लोग होंगे ज़्यादा। लेकिन वर्तमान समय में तुमने देखे ना, एक स्लोगन होता है हम दो हमारे दो, है कि नहीं। तो ऐसे देखते हैं। तो परिवार क्या है, ज़्यादा मतलब संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो एक समूह में सीमित समूह है। जो परिवार की जो धारणा है ये तो सब जगह पाई जाए, लेकिन जो परिवार का स्वरूप है वो कैसा है, सीमित है। जबकि तुम धर्म का समूह ले लो, धर्म का समूह मुस्लिम हिंदू धर्म का ले लो, तो क्या है, पूरा वास्ट है, पूरा फैला हुआ है। जैसे लोकतंत्र ले लो, पूरा फैला हुआ है। आर्थिक समूह ले लो, सारा स्ट्रक्चर फैला हुआ है। लेकिन परिवार का समूह क्या है, जैसे आजकल के तो 2-4 लोग ही पाए जाते हैं परिवार में, है कि नहीं बच्चों। परिवार के बहुत कुछ है, परिवार के बारे में प्रेसिडेंट परिवार बहुत कुछ है। तो फिलहाल तो हमें बेसिक पढ़ना है, ठीक है बच्चों। परिवार का जो स्वरूप है वो कैसा रहता है, सीमित है। और दूसरा है सामाजिक संगठन, ठीक है बच्चों। दूसरी विशेषता है सामाजिक संगठन। परिवार में एक संगठन पाया जाता है, विशेषता। संगठन नहीं होगा तो वो परिवार कैसे बनेगा बच्चों, सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन, जैसे तुमने फर्स्ट ईयर में किंग्सले डेविस की एक किताब पढ़ी होगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक संगठन। उसमें उन्होंने परिवार के बारे में बताया, संगठन। और तुमने ऐसे भी पढ़ा होगा, चार्ल्स कूले ने बताए प्राथमिक परिवार, द्वितीयक परिवार हैं। प्राथमिक परिवार में तो अपने ही अपने आ जाते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे। द्वितीयक परिवार में चाचा ताऊ ये सब आ जाएं। और भी परिवार होते हैं। दूर के परिवार का मतलब है जैसे कि हम आज अपने घर रह रहे हैं, जैसे कि मान लो हम हैं, हमें आगरा से आज हम हिंडौन में रह रहे हैं। हिंडौन में क्या है, हमारे दूर के संबंध बन गए। किसी को हम चाचा कहने लगे, किसी को हम भाई कहने लगे। तो क्या प्राथमिक रूप से देखा जाए तो वो हमारा रियल भाई तो नहीं है, लेकिन क्या है, तो हम उनको क्या है, द्वितीय परिवार के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक संगठन हमने तुम्हें बता दिया, कई सारे लोग होते हैं इसमें, कई सारे लोगों का मतलब सदस्य होते हैं बहुत सारे। प्रत्येक सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है परिवार में। आप हो स्टूडेंट हो, अभी आपको कुछ और काम करने होते हैं, पापा का कुछ और काम बटा हुआ, भाई को कुछ और करना है, दादाजी का और काम है। मतलब परिवार में क्या है, हर किसी के काम बटे होते हैं। संगठन इसलिए कहा गया कि इसमें कई सारे लोग मिलकर एक साथ रहते हैं, और जो भी जिस धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब क्या है बच्चों, उसी परिवार में होती हैं। तो आप इतना समझ गए कि परिवार क्या स्वरूप कैसा है, संगठित है। और टूटते वाले परिवार तुम देख रहे हो, पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब चाचा अलग हो गए, पापा अलग हो गए, तो क्या हो गया, परिवार कैसा हो गया, अलग अलग हो गया। परिवार का रूप और छोटा हो गया, है ना बच्चों। ये तो अगली विशेषता है, दूसरी विशेषता है सामाजिक रूप में केंद्रीय स्थिति। तो तीसरी विशेषता है सामाजिक रूप में केंद्रीय स्थिति। देखिए समाज में अगर देखा जाए बच्चों, उस पूरे घटनाक्रम को कि परिवार एग्जिस्ट कहाँ करता है, परिवार, तो इसका ये मतलब निकलता है कि परिवार मेन है। सारी गतिविधियाँ बच्चों परिवार से, मान लो अगर परिवार नहीं हो तो क्या है, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा तो क्या है, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए,
कहने का मतलब है की पॉइंट क्या है, परिवार है। परिवार से ही स्कूल क्योंकि परिवार नहीं, बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल का क्या रोल है। और परिवार बच्चे नहीं होंगे तो कॉलेज पुलिस का क्या काम है, परिवार नहीं होगा तो लोकतंत्र का क्या काम है, मतलब चुनाव क्यों, क्या कैसे, मतलब सब कुछ जो शुरुआत होती है वो परिवार। इसलिए हमको इसको क्या रखते हैं बच्चों, सेंट्रल रूप में रखते हैं, केंद्रीय स्थिति में परिवार। फैमिली कहाँ आ गई बच्चों, केंद्र में, और बाकी सारी क्रियाएं हैं वो यहीं से चलती हैं। ठीक है, चाहे वो आपका स्कूल हो, चाहे पुलिस थाना हो, ठीक है बच्चों, चाहे सरकार हो, चाहे राज्य हो, चाहे जिला हो, सब कुछ क्या है, परिवार। इसलिए क्या है बच्चों, जो परिवार का स्वरूप है वो केंद्र स्थिति में है। ठीक है बच्चों, परिधि कह सकते हैं। सारी जितने भी क्रियाकलाप हैं, चाहे नातेदारी हो, चाहे धर्म हो, सब कुछ क्या है बच्चों, परिवार से। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, परिवार के सदस्य ही तो करते हैं पूजा पाठ। ठीक है, सांस्कृतिक आए दिन तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, वो भी हमारे परिवार का ही है, परिवार के सदस्य सारी चीज़ें करते हैं। तो इस तरह से अब और चौथा है बच्चों, जो परिवार के सदस्य होते हैं बच्चों, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व। बच्चों परिवार के जो सदस्य होते हैं उन पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, उत्तरदायित्व। आपके भी घर में कुछ उत्तरदायित्व होंगे, क्यों होंगे, एक ऐसे हैं कि लाली अच्छे से पढ़ाई कर, कुछ बन, परिवार के लिए कुछ योगदान कर, है कि नहीं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। और कुछ लोग तो क्या करते हैं, परिवार की खातिर सब कुछ त्याग देते हैं। जैसे कि आप अपने प्रधानमंत्री जी को ही ले लीजिए, उन्होंने परिवार की खातिर, देश की खातिर, उन्होंने क्या देश को अपना परिवार मान लिया, और उन्होंने शादी के बावजूद भी परिवार में कोई वो नहीं, ना उनकी कोई संतान है, और पूरा त्याग कर दिया। आज वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया में उनका नाम पहचान है कि नहीं बच्चों। ऐसे बहुत सारे ऋषि, चाहे आप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा को अपना मूल मतलब कर्तव्य मानकर सारा कुछ त्याग दिया। और वो मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ त्याग कर ही सब कुछ परिवार में रहकर भी किया जा सकता है, लेकिन कहने का मतलब है मेरा यहाँ परिवार के संदर्भ में कि सदस्यों का जो असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। अभी जैसे कि व्यक्ति जब तक शादी नहीं हो रही तब तक कम दायित्व है, शादी के बाद और सारे दायित्व जिम्मेदारी बढ़ जाती हैं, हर दिन नई चुनौती होती है कि नहीं बच्चों। तो कोई भी व्यक्ति हो, आप आज बच्चे हो तो बच्चे के रोल में आपके कुछ दायित्व हैं, बड़े हो जाओगे तब और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। परिवार में सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसके तो और ज़्यादा जिम्मेदारी, जो परिवार का मुखिया होता है कि नहीं। कोई बात अगर बनती बिगड़ती है तो किस पर दोष जाता है, परिवार। तुम्हारी मम्मी ने कैसा सिखाया होगा, तुम्हारे पापा के संस्कार क्या दिए हैं, उसी का असर तो पड़ता है, प्रतिबिंब के रूप में, है कि नहीं बच्चों। फिर है सर्वव्यापकता, अगली इसकी विशेषता है सर्वव्यापकता, यूनिवर्सलिटी, सर्वव्यापकता। मैंने अभी तुम्हें शुरू में ही बताया था बच्चों, जो परिवार का स्वरूप है वो सभी जगह पाया जाता है, पर सभी जगह एक जैसा नहीं पाया जाता है। परिवार का स्वरूप कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, अलग तरह की परंपराएं, हर परिवार में अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाजें होती हैं, उनके अलग अलग काम करने के तरीके होते हैं। तो लेकिन इतना ज़रूर है, जो परिवार जैसी संस्था है वो हर जगह पाई जाती है। दुनिया के हर कोने में क्या है बच्चों, परिवार वाली संस्था पाई जाती है। ठीक है, तो इसकी व्यापकता को लेकर ये बात फैला पूरे विश्व में फैली हुई है। ठीक है, आगे है सामाजिक नियंत्रण। बच्चों आपने फर्स्ट ईयर में सामाजिक नियंत्रण टॉपिक पढ़ा होगा, इसमें बहुत सारी संस्थाओं के बारे में पढ़ा। परिवार भी एक सामाजिक नियंत्रण की संस्था है बच्चों। कौन सा पॉइंट, 6 पॉइंट, सोशल कंट्रोल। बच्चों सामाजिक नियंत्रण, परिवार बहुत बड़ी भूमिका है बच्चों सामाजिक नियंत्रण में। कोई भी गलत काम करने से पहले हम क्या सोचते हैं, माता जी देख रही होंगी, पापा देख रहे होंगे, भाई देख रहे हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी देख रहे होंगे, तो क्या है हमारा जो व्यवहार है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। हम सोचते हैं कि हमारे परिवार की बदनामी नहीं हो, समाज हमारी तौहीन नहीं हो, तो हम बहुत सारे काम को करने से पहले बहुत सोच विचार कर करते हैं। कोई भी जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे से निभाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सामाजिक नियंत्रण की बहुत बड़ी भूमिका है, सोशल कंट्रोल बहुत बड़ा। सबसे ज़्यादा परिवार में ही बच्चा बनता बिगड़ता है। परिवार में जैसे संस्कार मिलते हो वैसे ही उसका पूरा व्यक्तित्व बनता है। अगर परिवार में उसको अच्छे से संस्कार, शिक्षा, दीक्षा मिली है, अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई हैं, तो उस बच्चे से यही उम्मीद रहती है कि वो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेगा और
समाज का नाम रोशन करेगा, समाज में एक नई पहचान मिलेगी। तो सारी चीज़ें क्या है बच्चों, कंट्रोल है। तुमने देखा है जैसे कोई बात होती है तो किससे कहते हैं, जैसे मान लो तुम्हें छोटा भैया परेशान कर रहा है तो किससे कहोगे, मम्मी देखो भैया नहीं मान रहा है, भैया डांट रहा है। किन का मतलब कंट्रोल किसका, भैया का भी कंट्रोल किसके पास है, पापा के पास। पापा के कंट्रोल किसके पास है, दादाजी के पास। मम्मी की बात किससे कहनी है, पापा से कहनी है, नहीं है बच्चों। इस तरह से क्या है, सामाजिक नियंत्रण। ऐसे तो समाज में बहुत सारी इकाई हैं, लेकिन जो हमारी पहली इकाई है वो परिवार ही है। परिवार ही है सब कुछ, मतलब एवरीथिंग इज फैमिली, सब कुछ परिवार से ही है, परिवार से ही अस्तित्व है बच्चों। तो हमने क्या है अभी सामाजिक नियंत्रण के बारे में जाना, इनकी विशेषता जानी। अभी कुछ परिवार के कार्य जान लेते हैं बच्चों कि महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं परिवार के। आप वैसे जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या है सिलेबस में है तो बताना तो पड़ेगा। परिवार के कार्य बच्चों, परिवार ऐसे समझो बच्चों, हमारी सारी गतिविधियों की क्या है, रीढ़ की हड्डी है, मेन चीज़ है। जैसे जैविक या पहली इसमें कार्य है जैविक या प्राणी शास्त्रीय कार्य, जैविक बायोलॉजिकल या प्राणी शास्त्रीय। जैसे कि बच्चों प्राणी शास्त्र का मतलब कहने का मतलब है व्यक्ति का, एक व्यक्ति है उसकी शादी होती है, परिवार आगे बढ़ता है, बच्चे होते हैं, ये क्या है बच्चों, जैविकीय तो है। कहने का मतलब है जो हमें जन्म मिला है वो कैसा है, हमारा जैविकीय तो है बच्चों। कैसे है, मतलब ये जैविक क्रियाओं के बाद ही मतलब एक संतान का रूप आया है। आजकल तो अनबायोलॉजिकल भी होते हैं परिवार में। परिवार का जो ग्रोथ है, बहुत से लोग बच्चों को ये मानते हैं कि मोक्ष के लिए परिवार होना जरूरी है। पितृ ऋण, कौन कौन से ऋण होते हैं बच्चों, बहुत सारे। पितृ ऋण भी उसमें ही होता है, देव ऋण होता है, जैसे यज्ञ पूजा पाठ कराते हैं। जैसे कि जब डेथ हो जाती है पिताजी की तो बच्चा उसमें दाग लगाता है, मतलब उस, तो ये सारी बहुत सारी जो मतलब धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं वो परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ बंधन नहीं है। आजकल लड़कियां भी मतलब बहुत हर चीज़ में लड़कियों का अपना वो है, इसमें भी करती हैं। और मान लो किसी के बेटा नहीं हो तो सारी चीज़ें हैं। तो जैविकीय आधार का मतलब है बायोलॉजिकल। जैसे कि मान लो तुमने देखा है कभी कभी ऐसा केस भी आ जाता है, जैसे कि डीएनए टेस्टिंग के बारे में तुमने पढ़ा होगा बायोलॉजी या वगैरह छोटी 10वीं क्लास में। तो डीएनए से ये पता होता है कि वो व्यक्ति अपराधी है क्या है, ये सब डीएनए से पता लगता है कि उस परिवार की पूरी जानकारी मिल जाती है। या फिर डीएनए से ये भी कभी कभी बहुत सारे किए जाते हैं, मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगा, आप समझदार हैं। जैसे कि मान लो अवैध संतान वाली जैसे प्रॉपर्टी का मामला आता है तो डीएनए में साबित करना पड़ता है वो वास्तव में जेन्युइन किसकी संतान है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा कार्य है आर्थिक कार्य। आर्थिक कार्य परिवार का ही होता है। कैसे होता है बच्चों, जैसे घर में 4 लोग हैं, वो पैसे कमा के ला रहे हैं और 4 जगह क्या है पापा को दे रहे हैं। पापा को जब जरूरत पड़ रही है तो पापा उनसे दे रहे हैं सारे काम। मान लो किसी लोन लेना है तो भी घर का मुखिया ही तो लेगा। तो इस तरह से सारे काम हैं आर्थिक से जुड़े हुए, सब परिवार से ही चलते हैं। मजदूरों को पैसा देना है, कुछ भी करना है तो सारी चीज़ें क्या है, मतलब एक तरह से परिवार क्या है बैंक के रूप में काम करता है। और जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो परिवार से में ही होती हैं, ठीक है बच्चों। परंपरागत कार्य होते हैं कुछ। परंपरागत कार्य जैसे समय समय पर बच्चों पूजा पाठ के वाली क्रिया, मंदिर की स्थापना या भंडारा वगैरह गांव में पूजा, मतलब किसी को खिलाना, ये सब परंपरागत कार्य हैं। और ये सब हो गया। नामकरण, जैसे बच्चा होता है तो नामकरण वाला, ये सब परंपरागत कार्य हैं। परंपरागत में पर्दा भी चलती थी पहले ज़माने में बच्चों, पर्दा प्रथा है और बहुत सारे ऐसे काम हैं परंपरागत। ये फसल की कटाई करके उसका वो पूजा पाठ किया जाता है, त्यौहार पर देवी देवता पूजन वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। मनोवैज्ञानिक कर मतलब कैसे, मनोवैज्ञानिक कार्यों में क्या है बच्चों, जैसे कि परिवार में झगड़ा हो गया
अब झगड़ा हो गया तो एक साथी, एक घर का हिस्सा, मतलब एक व्यक्ति क्या रूठ गया, कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा। कभी कभी तो जो परिवार में झगड़ा इतना हो जाता है कि कोई कोई सुसाइड भी कर लेता है, कोई घर छोड़ कर चला जाता है, बहुत सारी कंडीशन। लेकिन अगर परिवार में वास्तव में कोई सहानुभूति वाला हो, उसको समझने वाला हो, तो बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हमारे अपने ही नहीं, हम इनको समझते हैं, ऐसा भी करते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। मनोवैज्ञानिक कार्य होता है परिवार को संगठित करके रखना, परिवार का बहुत ज़्यादा कल्याण करना, परिवार को नाम पहचान दिलाना। और जब परिवार टूट जाते हैं, मतलब टूटते कम है, जब परिवार में मनोवैज्ञानिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, समझाने वाला नहीं होता है कोई, तो मनोवैज्ञानिक का मतलब है सहानुभूति वगैरह, उनको समझने वाला। आखिर किसके दिमाग में क्या चल रहा है, परिवार में कौन क्या है। आजकल परिवार क्यों टूट रहे हैं बच्चों? परिवार इसीलिए टूट रहे हैं क्योंकि अपने अपना सोचते हैं लोग, सामूहिक रूप से नहीं सोचते हैं। उनको समझ नहीं रहे कि बच्चे को ज़रूरत क्या है। जैसे कि बच्चे को एक क्लास में एडमिशन दिलाना है, परिवार को यही समझ नहीं है कि बच्चों को बाकी बच्चा क्या चाह रहा है। अगर बच्चे का मम्मी पापा अगर वास्तव में पढ़े लिखे समझदार होंगे तो बच्चे की फीलिंग को समझ रहे होंगे, उसी हिसाब से करेंगे। तो कहने का मतलब है साइकोलॉजिकल जो फीलिंग होती है, वो भी जो कार्य होता है वो क्या है, परिवार के द्वारा किया जाता है। और कभी कभी सांत्वना देना कि भाई अरे यार हो गया बस, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, ये सब चीज़ें हैं। 5वें रूप में अगर देखें तो शैक्षिक कार्य, शैक्षणिक वगैरह है, मतलब जो बच्चे को पढ़ाई लिखाई करनी है, शिक्षा दीक्षा करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो जिसको ABCD सिखानी है, नमस्ते करना सिखाना है, बाय करना सिखाना है, गुड नाइट बोलना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या हम घर से ही सीख लेते हैं। और थोड़ी बहुत कसर बची कुछ होती है, जो भी कसर होती है वो हमारा पड़ोसी से सीख लेते हैं। पड़ोसी छोटा बच्चा है, मान लो पड़ोसी में अगर पड़ोसी गाली वाली देता है तो क्या है, बच्चा एक दिन ऑब्जर्व कर लेगा वो गाली पर, क्या है बच्चे का क्या कसूर है। बच्चे के अंदर क्या है, छोटे बच्चे के अंदर सीखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। वो तो हर चीज़ उसमें नई चीज़ लगती, कहीं भी जाएगा भाई ये क्या है, ये क्या है, मतलब इस तरह से क्या है। जब हमारी स्कूलिंग की स्टार्टिंग, मतलब छोटी सी मतलब शिक्षा दीक्षा की जब बात स्टार्टिंग होती है वो परिवार से ही शुरू होती है बच्चों। और कुछ धार्मिक कार्य भी होते हैं, परंपरागत की तरह ही कुछ धार्मिक कार्य भी होते हैं। धार्मिक कार्य बच्चों, धार्मिक कार्य में जैसे शादी कराना, ये धार्मिक कार्य ही तो है। ठीक है बच्चों, और हवन पूजा पाठ ये सब आ गया धार्मिक कार्य में। बहुत सारे धार्मिक कार्य है, जैसे जन्मकरण, नामकरण, वो तो क्या क्या। ठीक है बच्चों, धार्मिक कार्य क्रियाकलाप में परिवार में मुंडन वगैरह सब चीज़ें हैं, कन्यादान करना, ये धार्मिक कार्य है। ठीक है, नातेदारी के भाई तुम्हारा ये लग रहा हो वो, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं। तो आज आप लोगों ने परिवार के बारे में पढ़ा कि परिवार का अर्थ क्या होता है, परिवार की एक परिभाषा पढ़ी। कभी कभी पूछ लेता है कि इनके अनुसार परिवार की परिभाषा बताइए, तो 1 नंबर में आ जाता है। कभी कभी पूछ रहा है परिवार की 4 विशेषता बताइए, तो 2 नंबर में पूछ लेगा क्वेश्चन। परिवार के कार्यों के बारे में पूछ लेगा। और आगे क्लास में हम और पढ़ेंगे, परिवार की समस्याएं पढ़ेंगे, आजकल आधुनिक परिवार में कौन कौन सी समस्याएं आ रही, परिवार बदल कैसे रहे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और आप आगे बढ़ रहे होंगे। और अगर आपको फिर भी अगर कुछ ऐसा लगता है जो समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो और अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हो। और कोशिश करेंगे जो कि इससे जुड़ी हुई किताबें हैं उनको भी आप लाइब्रेरी से ले लें और उनमें भी थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक करके उनको पढ़ें अच्छे से और समझें। थैंक यू।